जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध कर। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहां से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है
वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जब अर्जुन ने अपने निकट संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को कौरवों की सेना में देखा तो वह भावुक हो उठा। उसे लगा कि इस युद्ध में अपने प्रियजनों का वध करना पाप होगा। उसके मन में संदेह और विषाद ने घर कर लिया। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। इन्हें मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मैं अधर्म के पथ पर जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मैं अपने प्रियजनों के बिना जीवन नहीं जीना चाहता। युद्ध के इस महायुद्ध में मैं अपने ही कुटुंब का वध कैसे कर सकता हूं? अर्जुन के विषाद को देखकर भगवान कृष्ण ने उसे जीवन और धर्म का वास्तविक अर्थ समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम जो देख रहे हो वह केवल मायाजाल है। आत्मा अमर है, उसे न कोई मार सकता है और न ही कोई मार सकता है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदलता रहता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अविनाशी है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म को करो, फल की चिंता मत करो। केवल कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर नहीं। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण ने समझाया कि हमें अपने जीवन में कार्य करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग की महत्ता भी समझाई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। भक्ति से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति योग से मनुष्य अपने सारे दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति करने से आत्मा की शांति मिलती है और जीवन के सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और ध्यान योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञान योग से मनुष्य को आत्मबोध होता है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। ध्यान योग से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन के मन का संदेह और विषाद समाप्त हो गया। उसने अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, हे केशव, आपके उपदेशों ने मेरे मन का अज्ञान मिटा दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और युद्ध लड़ूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है। हमें जीवन में धर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है और इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा।
जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना, इस सब को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को ना देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे कुछ प्रेरणा ना ली जा सके।
रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहें तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं कि उन्हें किसी चीज की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह यह है कि जो चीज आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं, तो इसे विकार कहेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाए, कितनी ही अच्छी ही क्यों ना हो, किंतु याद रखिए संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अतः बातें भी अच्छी करिए और कार्य भी हमेशा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ करें। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। पक्षी की तरह आपको भी अपने बच्चों को संपत्ति नहीं बल्कि उन्हें योग्य बनाना चाहिए। अगर संपत्ति देंगे तो हो सकता है वो उसे गवा दे, लेकिन अगर कमाना सिखाएंगे तो कमाने का मोल समझेगा, सही राह पे चलेगा। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। यह सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुंचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराइए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है, दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड्डी एचता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धरती पर डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही
उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। चलो श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय के सार जानते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूं। भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें, लेकिन अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। बुद्धिमान होकर भी हम पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव ये तो संसार में होते ही हैं। समय की गति इन सब स्थितियों को लाती है। जीवन में लोग मिलते और छूटते रहे हैं, इस बात को समझ जाओ, फिर शोक नहीं होगा। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं नारायण का रूप हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं और संसार मेरे रास्ते पर चलता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। चौथे अध्याय में बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है। अधर्म हमेशा कायम नहीं रह सकता। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की शुद्धता के बारे में बताया है। हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन सब नारायण ही हैं। यहां विष्णु भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है। भगवान कहते हैं उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना है जो नारायण को पहचान लेता है। आठवें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जीव के शरीर के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये तीन शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। हर जीव में तीन शक्तियां होती हैं। अब 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत, असंत और जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रह्म में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 10वें अध्याय का सार यह है कि जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। 11वां अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, विष्णु का जो चतुर्भुज रूप। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभ्ये च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले। अब 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा में लगे रहते हैं वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर, इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 13वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाए रखने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, यह सब ज्ञान है। जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते वह अज्ञान है। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वे बहुत ही घमंडी होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूरकर्मी
और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं और दंड देता हूं। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। अब 18वें आखिरी अध्याय में श्री कृष्ण गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस गीता शास्त्र का पाठ और श्रवण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आप परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन हैं, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर करती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अंदर जो आत्मा है वही मैं खुद हूं। भगवान जो कुछ कहना चाहते थे वह है। और ये बुद्धिशाली लोग गीता का अर्थ करने जाते हैं, उसकी पुस्तकें निकालते हैं। मूलतः तो इन लोगों को अर्थ करना ही नहीं आता और बड़े बड़े विवेचन, टीकाएं लिखकर अर्थ निकालने गए हैं, लेकिन ये तो खुद के स्वच्छंद से अपना नाम फैलाने के लिए ही करते हैं। जब बेटा यदि हॉस्टल में पढ़ रहा हो तब फादर उसे कड़े शब्दों में पत्र लिखते हैं, तू पढ़ता नहीं है और मेरे पैसे बिगाड़ रहा है, सिनेमा नाटक देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तब बेटा क्या करता है कि बाप का पत्र खुद के फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि देखना मेरे फादर कैसे हैं, जंगली हैं, लोभी हैं और क्रोधी हैं, कंजूस हैं। लड़का ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे फादर की बात समझ में नहीं आती। वह फादर का अंतराशय नहीं समझ सकता है। फादर और बेटे में मात्र 25 ही सालों का डिफरेंस है, फिर भी बाप का अंतराशय बेटा नहीं समझ पाता। तो फिर कृष्ण भगवान को गए तो 5000 साल हो गए। तो 5000 साल के डिफरेंस में कृष्ण भगवान का अंतराशय कौन समझ सकेगा? उनका अंतराशय कौन बता सकेगा? वह तो जो खुद कृष्ण भगवान हैं वे ही बता सकते हैं। महावीर के अंतराशय की बात कौन बता सकता है? वह तो जो खुद महावीर हैं वे ही बता सकते हैं। महावीर का भी 2500 साल का डिफरेंस हो चुका है। पहले के जमाने में तो 25 साल के डिफरेंस में बाप का अंतराशय बेटा समझ जाता था, जबकि आज तो 25 साल के अंतर में अंतराशय समझने की शक्ति नहीं रही है। तो फिर कृष्ण की बात किस तरह समझ में आएगी? अभी गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने वाला उसमें से एक बाल बराबर भी नहीं समझता। ये तो ऐसा है कि अंधे को मिला अंधा, बोरे में मिला तिल से तिल, न रहा तिल न ही रही घानी, उसके जैसा है। हाँ, वह गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन वो बात फर्स्ट स्टैंडर्ड के मास्टर जैसी है और वह ठीक है। यहां हमारे पास कैसी बात होती है? कॉलेज के अंतिम साल की बात है। जैसे उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात होती है, वैसे ही इसमें गीता के विवेचन की बात होती है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष के पास ही सर्व शास्त्रों की यथार्थ बात मिल सकती है। दोस्तों, गीता ज्ञान तो इतना गहरा है कि उसको समझने में हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ी DDH जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको गीता ज्ञान समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।